हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय के ऊपर जानकारी दूंगा कि जो आपके धन का भाव है उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है वो यदि किसी भी कारण से अशुभ फल देने वाला है, नीच का है या उसके अंदर बल नहीं है, वो अस्त हो रखा है या पाप के ग्रहों से प्रभावित है, अर्थात किसी भी कारण से जो है वो आपको वो परिणाम नहीं दे रहा है जो कि उसे देने चाहिए, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका मैं यहाँ पे तंत्रोक्त विधान देने जा रहा हूँ। वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखूँगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत विषय है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। मेरा जो विषय है और जो मेरा जो क्षेत्र है वो तंत्र है, परंतु कई लोगों ने मेरे से अनुग्रह किया कि तंत्र के अंदर जो विधियां हैं जिससे कि हम बहुत ही सरलता से अपने जो ग्रहों की दशा है उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं, तो उन विधियों के बारे में बताइए। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ विधियां लेके आ रहा हूँ, जिनमें से पहली एक ही विधि है जो कि मैं धन के भाव जो हैं उनके विषय में बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को यदि ये इसमें आप लोगों का जो है वो आपका रुचि नहीं है तो वीडियो को आप लोग छोड़ दीजिएगा, है ना, वरना देखिएगा तो पूरी देखिएगा। मैं यहाँ पे तंत्रोक्त विधान देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सारांश में बता दूँ, आप लोग जानते ही होंगे कि आपका जो धन का भाव है, अर्थात जो आपका जो कुंडली है उसमें जो द्वितीय जो भाव है उसमें कोई ना कोई या तो ग्रह बैठा होगा या तो रिक्त होगा। यदि कोई ग्रह बैठा है तो ये अलग विषय है कि वो अकेले बैठा है या कौन सा ग्रह बैठा है या किसके साथ बैठा है, अपने अर्थात वो जोड़े में बैठा है, युति कर रहा है किन किन ग्रहों के साथ, उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है ना, या तो फिर वो खाली है तो वो जो राशि है वो किसके प्रभाव में है, अर्थात आपके जो द्वितीय जो धन का भाव है उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, नहीं तो उसके अंदर जो ग्रह बैठा है वो कौन सा है, क्योंकि वही आपको परिणाम देने वाला है। तो कारण कोई भी हो, यदि वो आपके पक्ष में कार्य नहीं कर रहे हैं, जो ग्रह हैं एक या एक से अधिक, या जो रिक्त है या जो उस ग्रह का दायित्व है, तो आप लोग किस प्रकार से इस तंत्रोक्त विधान के द्वारा, यदि वो अस्त है, नीच का है, पाप आपको जो है वो या आप कह लीजिए वो पाप ग्रह है और आप लोगों को किसी तरीके से वो आप लोगों को लाभ नहीं दे पा रहा है जो कि देना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे। मैं यहाँ पे माता तारा से संबंधित विधान देने जा रहा हूँ जो कि मुझे सिखाया और बताया गया था अपने आरंभिक अवस्था के दौरान में, क्योंकि हम लोगों को जब हमारी शिक्षा दीक्षा होती है तो केवल मुंह उठा के ऐसे ही तंत्र का ज्ञान नहीं दे दिया जाता है, बहुत कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। और उसके बाद जो यदि सही गुरु होता है तो आप लोगों को बहुत सारे तरीके के पहले ज्ञान देगा, आपकी जो है बहुत तरीके की विधियां करवाएगा, और फिर उसके बाद में, क्योंकि तंत्र एक ऐसा विषय है जो कि ठीक करने के लिए भी, और जो लोग जानते हैं अंदर की बात, तो वो तंत्र करने के लिए भी ज्योतिष का सामान्य ज्ञान होना तो आवश्यक ही है, क्योंकि ग्रहों का बलाबल तंत्र काटने और तंत्र करने दोनों के लिए ही प्रयोग होता है सामने वाले को देख के। तो मेरा विषय तंत्र नहीं है, मेरा विषय जो यहाँ पे है आपकी कुंडली में जो धन का भाव है उसका है। माता तारा का विधान देने जा रहा हूँ। आप लोग अब यहाँ से विधान ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जो है उसको किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, दिन का इसमें कोई भी जो है वो निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसे रात्रि में 9 बजे के बाद करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि मैं विधान वो देने जा रहा हूँ जो कि आप लोग घर में कर सके, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माता तारा का जो स्वरूप है वो थोड़ा उग्र रहता है, तो आप लोग घर में कर सके, आराम से कर सके, बिना किसी दिक्कत के कर सकें, इसलिए उस स्तर का विधान मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पे।
आप लोगों को क्या करना है कि रात्रि में 9 बजे के बाद का ये विधान है। आप लोगों को 21 दिनों तक लगातार ये विधान करना है। 9 बजे से लेके रात्रि के 1 बजे से पहले पहले तक आप लोगों का मंत्र जब पूर्ण हो जाने चाहिए। 1 बजे के बाद नहीं, 9 बजे के बाद आप बैठें या कभी भी बैठें। 1 बजे से मतलब 9 बजे के बाद बैठना है, कभी भी बैठें। 1 बजे से पहले आपका मंत्र जब पूर्ण हो जाना चाहिए। आप लोगों को नित्य की जो है इसमें 41 माला करनी है। और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि सर्वप्रथम जो है आप लोगों के पास यदि माता तारा का यदि कोई फ़ोटो इत्यादि है तो आप लोग स्थापना कर लें। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप लोग अपने सामने एक कलश स्थापित करेंगे। एक बाजोट के ऊपर आप लोग जो है लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर कलश स्थापित करेंगे। कलश के ऊपर जो है आप लोग एक पानी वाला नारियल रखेंगे। संकल्प आप लोगों को क्या लेना है पता ही होगा। संकल्प लेते टाइम आप लोग थोड़े से अक्षत और मौली जो होती है कलावा, उसको थोड़ी बड़ी मौली लीजिएगा, उसको आप लोग अपने हाथ में लेकर संकल्प लेंगे। अक्षत को जो है आप लोग कलश के अंदर छोड़ देंगे संकल्प लेने के बाद में, और जो मौली कलावा जो आपने लिया था हाथ में संकल्प लेते समय, उसको आप लोग नारियल के ऊपर बांध देंगे। इतना करने के पश्चात आप लोगों को मंत्र जाप करने हैं। मैंने बता दिया 41 माला नित्य की 21 दिनों तक करना है। आपका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। वस्त्र आपके कोई भी हो सकते हैं, अर्थात पूजा के वस्त्र। वस्त्र के रंग की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा, पूजा के वस्त्र होंगे। आसन आपके पूजा का होगा। माला रुद्राक्ष की होगी। इसके बाद में आप लोगों को 21 दिनों तक इसी प्रकार से उस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद में आपको 22वें दिन जो है हवन करना है। इस हवन की जो आहुतियाँ होंगी आप लोगों की 1008 आहुतियों से आप लोगों को इसका हवन करना है। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ पे आप लोग जो है मंत्र जाप करते समय आप लोग एक दीपक प्रज्वलित करेंगे जो कि सरसों के तेल का होगा। इसमें घी के तेल का मतलब घी का प्रयोग नहीं होगा, सरसों के तेल का होगा। और उस सरसों के तेल के अंदर आप लोग थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च को पीस के वो उस सरसों के तेल के अंदर आप लोग डालेंगे और फिर उसके अंदर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहता, ये आप लोग मुझसे ये मत पूछिएगा काली मिर्च क्यों, ये क्यों, वो क्यों, क्योंकि देखिए तंत्र है और तंत्र के अलग अलग नियम होते हैं, प्रत्येक शक्ति के अलग नियम होते हैं। यदि मैं यो बताने और बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हर चीज़ का सार है ना। तो सारांश में बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा करिएगा। और उसके बाद में 22वें दिन जैसे मैंने बताया आप लोग हवन करिएगा। 1008 आहुतियाँ, हवन की भस्म जब ठंडी हो जाए उसको एकत्रित करिए, पानी वाले नारियल को, और कलश के अंदर आपने जो चावल इत्यादि जो भी अक्षत इत्यादि जो छोड़े थे उनको, जो लाल वस्त्र जिस पे आप लोगों ने बाजोट पे बिछाया था उसी के ऊपर बांध के, उसी के अंदर सब कुछ बांध के, यदि आप लोगों के घर के पास में माता तारा का मंदिर हो कोई तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप लोग माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, वो तो ज़रूर होगा। प्राचीन होना चाहिए, जितना अधिक प्राचीन हो उतनी अच्छी बात है। वहाँ जाइए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करिए, जो उस मंदिर का विधान है उसके अनुसार प्रसाद इत्यादि चढ़ाइए। और उसके बाद जो आप लोगों ने ये जो सामग्री बांधी थी उसको माता तारा और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए मंदिर परिसर में किसी स्वच्छ स्थान पे आप लोगों को रख के आना है। नारियल को फोड़ना नहीं है, रख के आना है। और उसके बाद में आप लोगों को घर आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद में आके आप लोगों को जो है वो दुर्गा चालीसा का एक पाठ करना है। मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग दुर्गा चालीसा तो आराम से कर लेंगे, उसका एक पाठ करना है। उसके बाद में आप लोगों का विधान पूर्ण हो गया। ये जो विधान है ये करने के बाद में आप लोगों को 1 वर्ष तक, जो मुझे बताया गया है, 1 वर्ष तक आप लोगों को जो है ये विधान करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए सदा के लिए कोई कुछ चीज़ नहीं होती है ना, सदा के लिए नहीं होता, क्योंकि जो आपकी कुंडली की परिस्थितियाँ और बाकी चीज़ हैं, जो बाकी ग्रह हैं वो भी बल लगाएंगे, तो आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, व्यक्ति सदा के लिए ना तो दुखी होता है ना सुखी होता है। तो आपकी धीरे धीरे जो अवस्थाएं हैं जब आप लोग विधान कर लेंगे उसके
2 से 3 दिन, हफ्ते भर बाद आप लोग देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी अवस्थाएं हैं वो उसमें सुधार आने लगेगा और अतिशीघ्र सुधार आ जाएगा। और आपका ये जो विधान है ये आप लोगों को 1 साल तक आप लोगों को जो है संरक्षण प्रदान करेगा। 1 वर्ष के बाद में आप लोगों को पुनः विधान कर लेना है। मंत्र क्या इसमें रहेगा, हवन सामग्री क्या रहेगी, वो आप लोग यदि ये विधान करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें तो आज्ञा लेने की तो आवश्यकता, मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप संपर्क करेंगे तो वैसे ही देख कर ही आज्ञा दी जाएगी। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।